जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि अब आप जान रहे हैं कि आज 1 सितंबर की तारीख हो गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा चल रही थी इसमें आरक्षी के 60,244 पदों पर बहुत भारी संख्या में परीक्षार्थियों ने भाग लिया। वो सब परीक्षा दे करके अब अपने घर आ चुके हैं और सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि अब हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पहले रिटर्न होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल में वही रनिंग है 4.8 किलोमीटर लड़कों की और 2.4 किलोमीटर लड़कियों की। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा असमंजस में परीक्षार्थी ये हैं कि परीक्षा हमारी कई पालियों में हुई और कई दिन तक चली, 3 2 5 दिन तक चली। अब ये था कि 23 24 25 को जो परीक्षा हुई उसके बाद गैप के बाद 30 और 31 को परीक्षा हुई। 23 24 और 25 के जो परीक्षार्थी परीक्षा दे करके आए उनका कहना था कि पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है, और 30 और 31 को जिन बच्चों ने परीक्षा दी वो कह रहे हैं कि हमारा पेपर जो है थोड़ा सा पिछले की अपेक्षा इजी था। अब बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद ये पता चला कि बच्चों के दिमाग में ये संशय है कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी होने वाली है और रिजल्ट आने के बाद हमें फिजिकल की तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा और तुरंत फिजिकल की डेट आ जाएगी। तो इसी असमंजस को दूर करने का प्रयास इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, मैंने परीक्षा केंद्र पर जाकर के भी लोगों से पूछा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। एक सर्वे वीडियो भी मैंने बनाया था जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप उससे आप डायरेक्ट परीक्षा केंद्र में क्या बच्चे मुझसे बता रहे हैं, कितना क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, कितने सही हुए, कितने गलत होने के चांस है। कई बच्चों से बात करने के बाद, कई जिलों के बच्चों से बात करने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि किस नंबर पर बच्चों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये मान लीजिए कि 23 और 24 और 25 को जो परीक्षा हुई थी वो वास्तव में उसका लेवल 30 और 31 की अपेक्षा टफ था। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या इसमें खेल होना है ये समझ लीजिए कि 30 और 31 के बाद जो परीक्षा हुई है 30 और 31 को, इसमें मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने 100 से ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन 150 में। और 23 24 25 को जो परीक्षा थी उसमें बच्चे 100 तक बामुश्किल ही पहुंच पा रहे थे। बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले लोग होंगे, वो 100 से ऊपर करके आए थे। अब आप ये जान लीजिए कि पुलिस आरक्षी में 23 साल तक की एज ली जाती थी, लेकिन इस बार आयु में भी छूट मिली क्योंकि वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से नहीं आई थी। ओबीसी एससी के 30 साल तक पुरुष और 32-33 साल तक महिलाएं जिन्होंने आरक्षी की परीक्षा दी है, तो इस बार बच्चों से लेकर के बड़े तक ने इन्होंने परीक्षा दी है। जो तैयारी करा रहे हैं वो भी पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं वो भी पेपर दे रहे हैं। तो इसमें क्या होना है कि मेरिट बहुत ज़्यादा लो जाने का दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 60,244 पदों पे जो भर्ती हो रही है इसकी एक परीक्षा रद्द हो चुकी है, आप ये भी जानते हैं। तो परीक्षा रद्द होने के बाद 3-4 महीने का लंबा समय मिला और बच्चों ने अच्छी तैयारी कर ली। अब दोस्तों, मैं सीधे सीधे आपको कट ऑफ बताता हूँ कि क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये 2023 में इसके फॉर्म भरे गए थे और 24 में इसकी परीक्षा हो रही है। 60,244 पदों पे टोटल भर्ती है। फिजिकल के लिए इसके 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक, 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि करीब 90,000 के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, फिजिकल यानी कि रनिंग के लिए 90,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 90,000 बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जा रहा है और 60,244 वैकेंसी, तो पहले एक कट ऑफ लगेगी, उसके बाद फिजिकल के बाद जो बच्चे इनको पास होकर के मिलेंगे उससे कुछ लोगों को बाहर भी होना पड़ेगा। तो एक फाइनल कट ऑफ का मैं अंदाजा बताऊंगा कि क्या आप सेफ स्कोर मान के चलिए कि आप रनिंग में भी आ जाएंगे और फाइनल मेरिट में भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप जनरल में हैं, मेल हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 205 से 215 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तब तो आप फाइनल कट ऑफ में आ जाएंगे। फिजिकल में तो आएंगे ही, और इसमें आप -10 मार्क्स मान सकते हैं रनिंग के लिए। -10 यानी कि अगर आपके 195 के आसपास है तो आप रनिंग में आ जाएंगे, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ईडब्ल्यूएस का ये मान के चलिए कि 195 से 200 के बीच में। ठीक है, और ये -10 आप सब में मान चलिएगा, फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ। ओबीसी का ये मान के चलिए कि 200 से 205 के बीच में अगर आपका है तो भी आप फाइनल कट ऑफ और रनिंग में आ जाएंगे। SC ST का आप ये मान के चलिए 185 प्लस है तो आप फाइनल कट ऑफ में आ जाएंगे। दोस्तों, ये रहा लड़कों का।
अब जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है कि 205 और 215 के बीच जनरल, तो ये फाइनल कट ऑफ हो सकता है फिजिकल की आपकी 200 ही जाए, क्योंकि आप फिजिकल पास होंगे, उसके बाद फिर मेरिट लगेगी, क्योंकि 90,000 बच्चा थोड़ी ना पास हो जाएगा। एक कंडीशन इसमें ये भी होती है कि जैसे इतने बच्चे बुलाए, सबका फिजिकल हो गया 90,000 बच्चों का, अब उनको 50,000 ही बच्चे फिजिकल पास करके मिले। या कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि ओबीसी के जो बच्चे हैं, जितनी वैकेंसी है उसके 1.5 गुने बुलाया। अच्छा, एक बार ये ध्यान दीजिए कि ये जो 90,000 वैकेंसी है कैटेगरी वाइज आएंगे। ओबीसी एससी एसटी के हिसाब से 90,000 बच्चे बुलाएंगे, ये जनरल कट ऑफ पे नहीं लगेंगे। आपकी मेरिट के हिसाब से ही किस कैटेगरी कितनी वैकेंसी उसके 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। टोटल जो है 90,000 बुलाए जाएंगे। ठीक, कैटेगरी वाइज होगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 195 से पे भी आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके 205 से 215 के बीच जनरल है, आप फिजिकल में भी जाएंगे और आप फाइनल मेरिट में भी जाएंगे। उसी तरह ईडब्ल्यूएस का भी, उसी तरह ओबीसी का भी, उसी तरह से एससी एसटी का भी। अब जनरल फीमेल की बात करें तो अगर आपके 195 प्लस हैं तो आप फाइनल कट ऑफ में आ जाएंगे। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो 185 प्लस है तो आ जाएंगे। अगर आप ओबीसी महिला हैं तो ये मान के चलिए 187 से 190 के बीच में आ रहे हैं तो आप फाइनल हो जाएंगे। और एससी एसटी फीमेल 175 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ओवरऑल 90 क्वेश्चन बहुत बच्चे सही करके गया है, जो मैंने थंबनेल में लगाया कि 90 क्वेश्चन एवरेज बच्चों के सही निकल रहे हैं। लेकिन अब आपको देखना है कि अगर आपके 90 क्वेश्चन टोटल सही है 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 180 मार्क्स आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स 10 से 15 जरूर बढ़ेंगे। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपके ये शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपके 90 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ 180 मार्क्स रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद संभवतः आपके मार्क्स 205, 200, 197 से ऊपर ही जाएंगे। अगर आपने 90 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही करे तो आप पक्का फिजिकल की तैयारी करिए, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए कि पूरी कट ऑफ है, कैसे क्या है, क्या मैंने आपको समझाया कि 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, कैसे बुलाए जाएंगे, क्या फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, सब कुछ आपको मैंने इस वीडियो में साधारण तरीके से बता दिया। फिजिकल आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। उसके 1 महीने बाद मेडिकल वगैरह, ये मान चलिए कि मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि विभाग इस भर्ती को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी से काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से काम कर रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में बताया कि वो 40,000 और वैकेंसी निकालेंगे, 1 लाख करीब युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में रोजगार दिया जाएगा। तो अगर आपका इसमें नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे बहुत कम मार्क्स है, तो आप होपलेस मत होइए, आपको अनुभव भी हो चुका है एक बार परीक्षा देने का। आप तैयारी निरंतर करते रहिए, और अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी बिल्कुल श्योर करिए। आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, रनिंग पास होने के बाद ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपकी ज्वाइनिंग होने में, और कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक था और नॉर्मलाइजेशन का खेल भी इस बार अच्छा खासा होना है। तो दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।